तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता क्या है और इसके बारे में हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ फ्रेंड्स थे या कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने कहा कि एक आप इस पे वीडियो बना ले तो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। मैंने कहा चलें बना लेते हैं इस पे भी। तो पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी होती है आपकी शख्सियत। अब यहाँ जो है टू टाइप्स की पर्सनैलिटीज हैं। एक आपकी इनर पर्सनैलिटी, एक आपकी आउटर पर्सनैलिटी। इनर पर्सनैलिटी अगर मैं एक प्रैक्टिकल या साइकोलॉजिकल या इस्लामिक वे से बोलूं तो इनर होती है आपका नफ्स, और अगर मैं शायराना अंदाज से बोलूं तो दिल या रूह, ये होती है आपकी इनर पर्सनैलिटी। अब उसके बाद आउटर पर्सनैलिटी। आउटर पर्सनैलिटी एक इमेज की तरह होती है जिसे हम कहते हैं बाय लुक्स। जो आपका लुक होता है, अब वो हेयर हो गया या आपकी ड्रेसिंग या बॉडी लैंग्वेज, ये आपकी जो होती है आउटर पर्सनैलिटी होती है। और ये दोनों जो है पर्सनैलिटीज बड़ी ही यूनिक होती हैं, क्योंकि यही चीज है जो आपकी आइडेंटिटी बनती है आपकी लाइफ के ऊपर, जिससे आपको लोग पहचानते हैं। तो मेन जो चीज होती है, मैं कहता हूं सबको कि मेन इसमें जो होती है वो है इनर पर्सनैलिटी, जो साइकोलॉजिकल होती है। नफ्स नफ्स को क्या चाहिए होता है? नफ्स को चाहिए होती है अच्छी ग़िज़ा, क्योंकि इंसान जो है वो चलता ही नफ्स पे। ये नफ्स ही है जो इंसान को पॉजिटिव भी करता है, नेगेटिव भी करता है। अब ये आप पे है कि ये आप इसको जो है पॉजिटिव तरीके से चलाते हैं या नेगेटिव तरीके से चलाते हैं। नफ्स को जो है बेसिकली नफ्स को चाहिए होती है ग़िज़ा, जो मैंने अभी कहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो आप उसको ग़िज़ा देंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी वैसी क्रिएट करेगा। मतलब अगर मैं इनर पर्सनैलिटी की बात करूं तो इनर पर्सनैलिटी जो है वो समझें कि आपकी जो बुनियाद है, जब हम एक घर बनाते हैं तो उसकी पहले हम बुनियाद डालते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है स्ट्रक्चर बनता है। तो नफ्स वही चीज है कि आपकी बुनियाद है, तो बुनियाद जितनी बेहतर होगी तो स्ट्रक्चर भी उतना ही बेहतर होगा। तो नफ्स को जो अच्छी ग़िज़ा दें, अच्छी ग़िज़ा का मतलब है पॉजिटिव रखें इसको। पॉजिटिव कैसे रखा जाता है? पॉजिटिव इस तरीके से रखा जाता है। मेन चीज जो मैं आपको रेफर करना चाहूंगा वो ये है कि नफ्स को अच्छी ग़िज़ा देने के लिए कुरान शरीफ, नमाज हो गई, ये चीजें जो है जो मतलब अल्लाह के करीब है, वो चीजें जो है, क्योंकि कुरान शरीफ में जो है ना वो हर चीज का सोल्यूशन है। हम बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं जो दुनिया के ऊपर होती हैं, जिनमें अलग अलग चीजें, कहानियां हमें मोटिवेट करने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज या खुद को मतलब पर्सनैलिटी में कुछ चेंजिंग्स लाने के लिए हम रीड आउट करते हैं और फिर उनमें से कुछ गेन करते हैं। जो नहीं कर पाते या जो कर पाते हैं तो वो आप पे डिपेंड है। पर मैं एक चीज कहता हूं कि कुरान शरीफ वाहिद वो बुक है जो आप रीड करें। रीड भी मतलब खाली पढ़ना नहीं हो गया, रीड भी हो गया, उसे अंडरस्टैंडिंग हो गया, मतलब हर तरीके से उसे समझें तो उसमें हर चीज का जवाब है। तो जब आप इस चीज पे आएंगे तो मैं कहता हूं कि यकीन करें, किसी भी चीज को आपको दुनियावी जो कोई भी चीज है ना उसकी जरूरत नहीं होगी आपको। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं आउटर लुक पे। बेसिकली आउटर लुक जो है वो इमेज होती है जिसे हम कहते हैं बाय लुक्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो आउटर लुक पे ये होता है कि कुछ कैटेगरीज के लोग होते हैं, जैसे कुछ होते हैं मॉडर्न लोग होते हैं, बहुत ही फैशनेबल, जिनको मतलब हर वक्त जो है उर्दू जबान में कह रहे टिप टॉप रहने की बड़ा शौक होता है। और दूसरे उसके बाद होते हैं मिडल जो होते हैं वो दरमियाने होते हैं, ना ज्यादा मॉडर्न होते हैं और ना ज्यादा वो सिंपल होते हैं। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो बिल्कुल ही मतलब बेचारे, मतलब कहते हैं ना कि अल्लाह मियां की गाय, उस टाइप के लोग होते हैं। तो बेसिकली जो सबसे जो बेहतरीन चीज है जो मैंने देखी, मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि सिंपल, जो सिंपल है, सिंपलिसिटी है, सिंपलिसिटी इज गोल्ड, बेसिकली ये चाहूंगा। और सिंपल बंदा जो है ना वो वैसे भी सब पे भारी होता है। तो जी ये दो पर्सनैलिटीज पे तो हो गया, एक छोटा सा व्यू था बकाया। अब अगर हम इस पे कुछ और बात करें तो आजकल के दौर में जो है ना मसला ये कि थिंकिंग, मेन मसला मैं कहता हूँ कि थिंकिंग ही है मसला। अच्छा, मैं अब मेन जो इस टाइम पीरियड में जो मसला चल रहा है वो जितनी भी एजेस हैं, हर एज के मतलब पीपल के साथ क्या चल रहा है वो चल रहा है, उसकी थिंकिंग ही उसका मसला है। मतलब वो अपने लिए खुद ही एक प्रॉब्लम बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आजकल डिप्रेशन बहुत है। डिप्रेशन क्यों? डिप्रेशन इसलिए कि हम जो है वो उन चीजों की तरफ भाग रहे हैं जो चाहिए ही नहीं। मतलब एक अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल में बात करूं तो इनकम इतनी नहीं, अखराजात इतने नहीं और ख्वाहिशें इतनी।
मेन प्रॉब्लम है ना वो इंसान का जो रूम होता है ना, माइंड का रूम, वो है मेन प्रॉब्लम। क्योंकि हमारा रूम इतना कमजोर हो चुका है इस टाइम पीरियड में, इस एरा में, तो हम एक चीज पे कायम नहीं रहते। मेन चीज है कि पहले जो है मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि अच्छी पर्सनैलिटी के कुछ रूल्स होते हैं, जो मेरी नजर में, मैं वो आपको बता देता हूँ। पहला रूल जो है वो ये है कि ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाए, अपने रब के साथ ऑनेस्ट हो जाए। तो जो बंदा, सीधी सी बात है, जो बंदा अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है, जो अपना बंदा खुद का अपना नहीं है, वो किसी और का क्या होगा। और अगर वो किसी और का नहीं हो सकता तो वो किसी और से ये भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि कोई और भी उसका हो सकता है, ये नहीं हो सकता कभी। तो पहली चीज है अपने साथ ऑनेस्ट रहें। दूसरी चीज जो है वो भागे नहीं। इंसान जो है भागता है, फेस नहीं करता। आजकल ये बड़ा मसला है, हर किसी को शॉर्टकट मारने की बड़ी जल्दी होती है। फिर वो XYZ किसी भी चीज में हो, थिंकिंग हो, जिंदगी का कोई डिसीजन लेना हो, कोई एम हो, कोई काम हो, कुछ भी हो, XYZ, तो हर किसी को बड़ा शौक होता है शॉर्टकट मारने का। तो ये शॉर्टकट बंदा ना मारे। और उसके अलावा जो रूम में मेन चीजें ना, जो मैंने आपको भटकने का कहा कि हम फानी चीजों की तरफ बड़ी जल्दी मतलब पड़ जाते हैं। फानी चीजों की तरफ कैसे, क्या ये स्पेशली अगर लड़के हैं तो मैं उनके लिए कहूंगा कि भाई पहले तो आप करियर पे फोकस करें। मेन चीज करियर होती है, उस पर फोकस है नहीं, और उन चीजों पे फोकस है जो कभी आपकी अभी हो ही नहीं सकती यार, सीधी सी बात है। ये मैं अपने एक स्पेशल स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, जिसको मैं समझाता हूँ, और उम्मीद है कि वो ये वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा। और खुद को पहले डेवलप करो, खुद को, अभी आप डिपेंडेंट हो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो जाए। उसके बाद जो हम तीसरी चीज पर आते हैं वो है हार्ड वर्किंग। जिस काम को भी लें आप, उसके साथ अपने मतलब हार्ड वर्किंग करें। अच्छा, मैं एक बात आपको हालांकि मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, पर मैं चलो बता देता हूँ इसमें। गुड पर्सनैलिटी की जो पहली निशानी होती है ना, वो ये होती है कि गुड लिसनर। गुड लिसनर का मतलब होता है कि आप किसी से भी मिले तो उसके साथ तब तक बात ना करें जब तक आप उसको समझ ना जाएं। हमारे यहाँ मसला ये है कि इस दौर में कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई सुनाना चाहता है। तो मेन चीज यही है कि आप अगले को समझें। अगर आपको किसी को अपना बनाना है तो पहले आपको उसकी बाउंड्री में जाना पड़ेगा, उसकी बाउंड्री को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी बाउंड्री को यूज जैसी करके फिर आपको उसको अपनी बाउंड्री में लेके आना होगा। तो मेन चीज ये कि किसी से जब आप बात करें तो पहले देखें कि वो क्या चाहता है, वो क्या सुनाना चाह रहा है, तो पहले उसकी सुने। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ बनाने के लिए कुछ सहना भी पड़ता है। तो पहले उसकी सुने, फिर आप जो है, जो अगला इंसान या शख्स चाहता है वो मटेरियल आप उसके साथ शेयर करें, वैसी बातचीत करें। उसके बाद जो है उसको अपने रंग में रंगे। हमारे साथ पता है मसला क्या है? मेन मसला ये है कि हम सोचते हैं कि दुनिया जो है वो हमारे रंग में रंगे। तो ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया कभी भी आपके रंग में नहीं रंग सकती थी। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, वो एग्जाम्पल ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, तब मेरी छुट्टी होती है 5 बजे, और मेरी सोच है कि मैं 5 बजे 30 मिनट का रास्ता है और मैं घर जाके फ्रेश होके खाना खा के और सो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये थिंकिंग है, ठीक है। और मैं ऑफिस से, अब ये मैंने क्या सोचा कि ये मैं दुनिया को अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि अचानक काम का लोड आ जाता है, कोई MD साहब आ जाते हैं, कोई बॉस आ जाते हैं, काम बढ़ जाता है। या फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं भी होता, अगर आप निकल जाते हैं, दो अच्छे से जिगरी दोस्त आपके लग जाते हैं आपको, तो फिर क्या होता है कि आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, तो आपको मजबूरन फिर दुनिया के रंग में रंगना पड़ा। तो यही होता है कि ये कभी नहीं हो सकता। वो एक इंग्लिश में जुमला है कि डोंट वेट फॉर परफेक्ट मूवमेंट, जस्ट टेक द मूवमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। मेन चीज ये कि कभी भी परफेक्ट लम्हे का इंतजार ना करें, लम्हे को पकड़ें और उससे परफेक्ट बने। तो हमेशा जो है ना पॉलिसी मेकर बने। और पॉलिसी मेकर मैंने इसलिए कहा कि यही मूवमेंट वाली बात है कि मतलब किसी भी मौके को, लम्हे को जाया ना करें। बस थोड़ी सी हिम्मत की देर है, हिम्मत, मेन चीज ये होती है, हिम्मत करें। और हिम्मत से ये है कि कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा कि यार मैंने ये नहीं किया। किया, आपने अपना बेस्ट ट्राई किया। मेन चीज जो होती है वो बेस्ट ट्राई है। और जो सबसे अच्छी चीज है ना, वो बंदे को इस वक्त के दौर में, जो मैं मतलब सबको कहना चाहूंगा, वो ये है कि पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसा, पर्सनैलिटी भी आजकल पैसे के साथ है।
सीधी सी बात है। अगर पैसा है आपके पास तो सब कुछ है। अब अगर एक मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर एक बंदा है ना वो पैदल है, तो वो बंदा कितना भी मतलब तैयार होकर निकले ना, तो उसकी पर्सनैलिटी इतनी हैवी नहीं लगेगी अगर उसकी जेब खाली है तो। उसकी पर्सनैलिटी उस सूरत में अच्छी लगेगी जब उसकी जेब भरी हुई होगी। और एक बंदा है अगर मैला भी उठ के, घर से मैला उठ के भी वो गाड़ी पे जा रहा है ना और वो कहीं भी उतरेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी सबको हैवी लगेगी। तो वो एक यार जोक याद आ गया। कहते हैं ना कि वो अ, अमीर पापा पापे होते हैं ना, तो अमीर पापे खाए तो कहते हैं कि वो साहब टेस्ट कर रहे हैं, और गरीब खाए तो कहते हैं भूखा मर रहा है। और अगर गरीब गुस्सा करे तो बोलते हैं पागल हुआ है, अगर अमीर करता है तो कहते हैं भाई साहब का बीपी आया। तो मेन चीज ये है कि साहब बने। और जिंदगी में दो चीजें होती हैं, ये मैं कुछ फ्रेंड्स के लिए, एक होता है कांटा, एक होता है चमचा। तो कोशिश करो कांटा बने, चमचा नहीं बने, क्योंकि चमचे की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। उसकी मतलब कहते हैं ना कि यार नौकर होने से अच्छा है बादशाह बन जाओ कुछ ही अरसे के लिए, तो वही बेहतर है। तो उम्मीद है फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना। ये मेरी फर्स्ट थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो थी, उम्मीद है सबको अच्छी लगी होगी। और मजीद सपोर्ट कीजिएगा, या जिसकी जो अगर किसी भी टॉपिक पे अगर चाहता है, किसी का कोई सवाल है तो वो करे, उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, उसको रिस्पॉन्स देंगे, और जितना हो सके पॉजिटिव। और थैंक यू वेरी मच।